नमस्कार दोस्तों। मनमोहन सिंह हमारे परिवार का एक हिस्सा है, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का। और नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निगम बोध के अंदर जलाकर अच्छा नहीं किया, ये कहना है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का। उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया उनके मरणों उपरांत भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, एक तरफ कहते हैं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है और उसके अस्थि विसर्जन के दौरान भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नहीं पहुँचते हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही नहीं, कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता नहीं पहुँचता है। अस्थि विसर्जन यूं ही यमुना के किनारे कर दिया जाता है। एक परिवार के हिस्से, जिसे ये परिवार का हिस्सा बता रहे हैं, उसके अस्थि विसर्जन में भी नहीं जा पाए ये। और भारतीय जनता पार्टी को उसके निगम बोध के अंतिम संस्कार में कह रहे हैं कि ये तो अच्छा सम्मान नहीं है। खैर, इन सभी बातों से लेकिन राहुल गांधी अंतिम संस्कार होने के बाद जब अस्थि विसर्जन की बारी आती है मनमोहन सिंह के, तो राहुल गांधी चले जाते हैं वियतनाम के दौरे में चले जाते हैं। जब पूरे भारत के अंदर 7 दिनों का शोक रखा गया है, कोई भी बड़ा सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह के मरने के ऊपर ये 7 दिनों के शोक के अंदर राहुल गांधी वियतनाम चले जाते हैं नए साल का मौज लेने के लिए। और फिर कहते हैं कि मनमोहन सिंह हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये बेशर्म ऐसे हैं कि कहते हैं कि ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे जिन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा। और कौन सा सम्मान देना है इन्हें, आप बताइए। पहले सिख प्रधानमंत्री ज्ञानी जैल सिंह को आपने कौन सा सम्मान दिया? उन्हें बदनाम करने के सिवाय आपने कुछ नहीं किया। कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जिनके परिवार ने कई बार गुजारिश की कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को हैदराबाद भेज दिया गया। हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की ये सरकार है जिसने नरसिम्हा राव को इस तरीके का सम्मान दिया। आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं। और कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह हमारे परिवार का हिस्सा है। जिस परिवार के हिस्से के व्यक्ति के लिए आप अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन के लिए भी नहीं गए। तो राहुल गांधी एक तरीके से एक नग्न नेता है। न सिर है न पैर है, बात करने का न कोई लहजा है न तमीज़ है, बस मजाक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये मजाक उन्हीं के काले चिट्ठों को सामने लेकर आता है। जिस तरीके से नरसिम्हा राव को कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो है उनकी डेड बॉडी को नहीं घुसने दिया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, उस समय यही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और जब उनके परिवार वालों ने कहा कि अंतिम संस्कार इनका दिल्ली के अंदर ही होना चाहिए, तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उनकी डेड बॉडी को हैदराबाद भेज दिया गया और हैदराबाद में जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। ज्ञानी जैल सिंह को कोई सम्मान नहीं दिया गया। प्रणब मुखर्जी के मरणों उपरांत उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो फिर ये कांग्रेस पार्टी किस मुंह से कहती है कि मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं मिला? मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट में हुआ और पूरे के पूरे तामझाम के साथ हुआ। जिस तरीके का तामझाम एक अच्छे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए वही दिया गया। लेकिन वही बात है, समाधि बनाने की बात भी केंद्र सरकार ने कही है कि समाधि भी उनकी बनाई जाएगी। उसके लिए उचित जगह जो है वो तलाशी जा रही है। उसके बाद उसका प्रोक्योरमेंट होगा और उसके बाद जो है समाधि भी बनेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को नंगा नाच करना है। नंगा नाच किसी भी तरीके का हो सकता है। कहते हैं पहले सिख प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया गया। जब 1984 के अंदर जब ये मनमोहन सिंह भी कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सेदार था, हजारों सिखों के गले में टायर बांधकर उन्हें जला दिया गया, उनके सर कलम कर दिए गए। उस समय ये कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? सिखों के साथ अगर सबसे बुरा व्यवहार अगर कभी हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है। लेकिन इन्हें वो नजर नहीं आता। इन्हें केवल कांग्रेस पार्टी को केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बुराई करनी है। बुराई अब कीजिए, आप विपक्षी दल हैं, आपका फर्ज है बुराई करना, लेकिन बुराई करने का कोई सिर और पैर होना चाहिए। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसके कोई तो मायने होने चाहिए। निगमबोध घाट के ऊपर अंतिम संस्कार करने को आप जो है बेइज्जती करना बता रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, 7 दिनों का शोक प्रकट किया जा रहा है और आप बाहर जाकर वियतनाम में मस्ती मारने जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान नहीं दे रही है। तो आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं, सम्मान तो सारा मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, मुद्दा उठाने के लिए कुछ नहीं है। किसी के मरने का भी ये फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं। और यहाँ से आप इतना कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो गया है। कोई मुद्दा नहीं है बात करने का।
कभी अम्बेडकर के ऊपर बकने लग जाएंगे, कभी मनमोहन सिंह के ऊपर। मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ख़त्म हो चुका है और ट्रंप के जीतने के बाद वो मुद्दा और ख़त्म हो चुका है। लगता है चीन के साथ किसी नई डील के लिए राहुल गांधी वियतनाम की सैर पर निकले हैं। नहीं तो वियतनाम को इतनी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है नहीं। और जब आपके घर के व्यक्ति की मौत हुई है, जैसा आपने कहा मनमोहन सिंह आपके घर के व्यक्ति हैं, तो आपको शोक प्रकट करना चाहिए था, शोक में रहना चाहिए था कई दिनों तक। आप जा रहे हैं घूमने फिरने। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।